नमस्ते दोस्तों। आज के ये वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। उसके साथ में 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। उसके साथ में कुछ पॉइंट्स भी आपको सिखाने वाला हूँ जहाँ पे बैंक निफ्टी का रिवर्सल, निफ्टी का रिवर्सल या स्टॉक्स के बारे में पॉजिटिव रिवर्सल्स क्या होते हैं, यानी उसे बोला जाता है आरएसआई डाइवर्जेंस, पॉजिटिव डाइवर्जेंस एंड निगेटिव डाइवर्जेंस दिखाने का कोशिश करूंगा। चलिए हम एनालिसिस के ऊपर बढ़ते हैं। आपके सामने ये जो चार्ट दिख रहा है वो निफ्टी का 15 मिनट्स फ्यूचर का चार्ट है। दोस्तों, हमने कल जैसा डिस्कशन किया था कि मार्केट में इतने बड़े मोमेंटम के बाद में एक साइडवेज कंसोलिडेशन या एक करेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो आज वैसा ही जो हुआ है वो हम पहले डिस्कस करते हैं, बाद में कल के लेवल्स क्या है इंपॉर्टेंट वो देखते हैं। आज बड़े मोमेंटम के बाद में मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग हुआ और अराउंड जो 15,250 के आसपास का रेजिस्टेंस था वहाँ से एक छोटा करेक्शन देखने को मिला। छोटा करेक्शन के बाद में इमीडिएटली बाउंस बैक मिला। फर्स्ट बाउंस बैक में एक साइडवेज कंसोलिडेशन और वापस एक ब्रेकआउट देखने का, निफ्टी ने एक ब्रेकआउट लेने का कोशिश किया लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है वो भी देखेंगे। और उसके बाद में एक शार्प फॉल देखने को मिला। इन केस ये शार्प फॉल जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। इन केस कल जो है मार्केट 15,170 के नीचे ओपन होता है कहीं तो भी, यानी 15,170 के नीचे, 15,170 15,190 के नीचे इनकेस ओपनिंग देता है, निगेटिव ओपनिंग देता है, तो ये फॉल जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। वो कंटिन्यू कहाँ तक होगा वो जो देखेंगे तो इमीडिएट सपोर्ट जो बनेगा वो अराउंड 15,140 इमीडिएट सपोर्ट बनेगा। उसके नीचे 15,090 का जो सपोर्ट है वो अगला सपोर्ट, या ये जो लेवल है वो अगला सपोर्ट निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए हो सकता है। उसके नीचे आपको अल्टीमेट सपोर्ट जो बनेगा वो 14,980 के आसपास का बनेगा। राउंड फिगर जो है 15,000 वो भी एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, लेकिन मेजरली जो ये गैप बना हुआ है वो एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा। वो जो लेवल है वो है 14,980 के आसपास का। तो ये सपोर्ट लेवल्स इमीडिएटली कल के सेशन के लिए वर्क हो सकते हैं। अगला वीक जो है, ये करंट वीक जो है वो एक्सपायरी वीक भी होने के कारण यहाँ पे आपको साइडवेज मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है, या ब्रेकआउट जो मिलेगा वो अराउंड 15,250 के ऊपर ही मिलेगा। और इनकेस ये ब्रेकआउट मिलता है तो 15,330 ये इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा। उसके ऊपर वाला रेजिस्टेंस जो होगा वो 15,400 के आसपास होगा। और 15,400 अपने टारगेट्स भी है या प्रोजेक्शंस भी है, तो वो इंपॉर्टेंट लेवल है। 15,400 के ऊपर इनके स्टॉक निकलता है या ये इंडेक्स जो है वो 15,400 के ऊपर निकलता है, तो आपको ऊपर के लेवल्स जो दिखेंगे वो दिख सकते हैं 15,800 के। दोस्तों, वो वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये आज के सेशन में हमने बात किया था। तो यहाँ पे हमने जो ऐसे बात किया कि मार्केट में एक साइडवेज कंसोलिडेशन होना बहुत ज़रूरी है, वो ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। हम आरएसआई के बारे में थोड़ा बात करते हैं। आरएसआई में देखिए दोस्तों क्या हुआ है। आरएसआई में आप देख सकते हो कि प्राइजेस जो है वो नए हाई ड्रॉ कर रहे थे या नया हाई बना रहा था, लेकिन आरएसआई जो है वो नया हाई नहीं दिखा रहा था। दोस्तों, वो आपको लोअर साइड पे शिफ्ट हो रहे थे। तो ये जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ थोड़ा सा वीक हो रहा है या बायर के पास स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये स्ट्रेंथ साइडवेज मार्केट में रह के या करेक्शन देके आपको एक वापस बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या मोमेंटम हो सकता है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो यहाँ पे प्राइस, हमने कल भी बात किया था कि मोमेंटम इस तरह से कुछ हुआ है। तो यहाँ पे प्राइजेस जो है वापस ये लेवल के आसपास, यानी 15,090 के आसपास आके यहाँ से वापस ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल के ऊपर ध्यान देंगे। 15,090 टेस्ट होता है नहीं होता है उसके बारे में हम लाइव मार्केट में ज़रूर डिस्कशन करते रहेंगे। दोस्तों, ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है, तो 15,090 से मार्केट वापस बाउंस बैक दे सकता है। तो वो लेवल के ऊपर ध्यान देंगे। ये था निफ्टी का व्यू। अगले स्टॉक की या अगले इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। अगला इंडेक्स जो हम रेगुलर बात करते हैं वो है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी फ्यूचर में यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ था। दोस्तों, यहाँ पे भी एक गैप अप ओपनिंग या फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग के बाद में यहाँ पे फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हुआ, मार्केट ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया। ये रेजिस्टेंस लिया अराउंड 35,020 के आसपास, जो हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो यहाँ से मार्केट ने एक फॉल देखने को मिला। वो फॉल अराउंड 34,600 34,650 के आसपास गया। वहाँ से वापस एक बाउंस बैक देखने को मिला अराउंड 35,020 के आसपास, जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। उसके बाद में प्राइस साइडवेज कंसोलिडेशन चला गया, लेकिन लास्ट के 1 घंटे में आपको एक शार्प ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट था और वापस प्राइस जो है नीचे की तरफ करेक्ट हो गया। और फ्लैट टू पॉजिटिव, जो फ्लैट टू निगेटिव ओपनिंग जो बना है या फ्लैट क्लोजिंग जो बना है
वो आपको वहाँ पे इसीलिए बना है अराउंड 200 पॉइंट्स, बट जहाँ पे ओपन हुआ है वहीं पे ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है। तो मार्केट में फ्लैट मार्केट मोमेंटम देखने को मिला है, विथ वॉल्यूम देखने को मिला है, या रोल ओवर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे रोल ओवर भी बनते हुए दिखे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर गया, शॉर्ट कवरिंग हुआ, वापस यहाँ से ऊपर की तरफ से एक शॉर्ट्स बनते हुए देखेगा आपको। तो यहाँ पे रोल ओवर्स का प्रेशर होने के कारण मे भी ये मोमेंटम हो सकता है। तो यहाँ पे एक एक्सपांडिंग ट्रायंगल आपको देखने को मिल रहा है। एक्सपांडिंग ट्रायंगल जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। इनकेस कल जो है 34,600 के नीचे, 650 600 के नीचे इनकेस मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पे शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। और ये शार्प फॉल जो है तो 34,300 से लेके 33,900 के आसपास ये स्टॉक को, ये इंडेक्स को लेके जा सकता है। तो ये इंडेक्स के ऊपर ध्यान देंगे कि कहाँ पे ओपनिंग होता है। इनकेस निगेटिव ओपनिंग होता है तो यहाँ पे आपको नीचे के जो लेवल से वो बनते हुए देखेंगे। इमीडिएट सपोर्ट जो बनेगा वो 34,300 के आसपास का बनेगा। उसके नीचे 34,150 से लेके 130 का जोन जो है वो एक सपोर्ट बन सकता है। दोस्तों हमने कल ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि मार्केट में इतने बड़े मोमेंटम के बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग होना या एक करेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकेस ये इंडेक्स को ऊपर की तरफ मोमेंटम देना है तो यहाँ पे करेक्शन या एक छोटा साइडवेज मोमेंटम होना बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी हम वही वे में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट दिख रहा है। दोस्तों ये थे अपने बैंक निफ्टी का व्यू। और यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे कि एक नया आपको सीखने को मिलेगा वो है डाइवर्जेंस, निगेटिव डाइवर्जेंस। निगेटिव डाइवर्जेंस क्या होते हैं वो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। निगेटिव डाइवर्जेंस जो है वो आपको आरएसआई के इंडिकेटर, आरएसआई इंडिकेटर में देखने को मिल रहा है। आरएसआई इंडिकेटर क्या बता रहा है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे प्राइजेस जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए नया हाई आपको लगता हुआ दिख रहा है, लेकिन आरएसआई में आपको नया हाई नहीं, नीचे की तरफ आपको शिफ्ट होते हुए दिखेंगे। जो हाईज है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखेंगे। वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि प्राइजेस में एक करेक्शन हो सकता है या आपको एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है। तो वो इंडिकेट जो है इसे बोला जाता है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब है प्राइस बता रहा है मैं ऊपर जाऊंगा, लेकिन इंडिकेटर बता रहा है मैं नीचे जाऊंगा। तो मेजरली ऐसा ही होता है कि जो इंडिकेटर बताता है वो तरफ इंडेक्स जो है वो रहता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नहीं बट साइडवेज मार्केट भी हो सकता है। तो ये मोमेंटम को जो बोला जाता है वो है आरएसआई डाइवर्जेंस। आरएसआई डाइवर्जेंस आपको क्लियर ना हुआ हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि और इन्फॉर्मेशन आपको डीप में चाहिए तो मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। दोस्तों ये थे अपने बैंक निफ्टी का व्यू। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टॉक्स के बारे में। जो हम रेगुलरली 3 स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं वो उसमें का पहला जो वो 3 स्टॉक्स में से पहले जो स्टॉक है वो है कैनफिन होम। कैनफिन होम के चार्ट्स में आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे एक बड़ा एक शार्प फॉल के बाद में मोमेंटम देखिए, शार्प फॉल आपको देखने को मिल रहा है। ये शार्प फॉल जो है वो शार्प फॉल होने के बाद में एक डब्ल्यू पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, या ये जो हाइज है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए देखेंगे। साथ में जो हाइज जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए देखेंगे और लोज जो है वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। यानी यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। ये ट्रेंड रिवर्सल जो है वो ऑलमोस्ट 535 के ऊपर आपको देखने को मिल चुका है, ब्रेकआउट दे चुका है। इनकेस ये स्टॉक 535 के ऊपर रहता है, 535 के ऊपर ये बनता है तो यहाँ पे आपको ऊपर के साइड पे अराउंड 560 से लेके 600 के ऊपर के प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। जल्द आपको ये प्रोजेक्शंस अचीव होते हुए दिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे उसके साथ में एक पॉजिटिव मोमेंटम क्या बना था वो भी देखते हैं। जैसे हमने क्योंकि निगेटिव डाइवर्जेंस देखा कि प्राइस ऊपर जा रहा है, आरएसआई नीचे आ रहा है, लेकिन ये स्टॉक्स में आपको उल्टा होता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्राइजेस जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ शिफ्ट होते हुए देखेंगे, लेकिन आरएसआई जो है वो ऊपर होते हुआ दिखेगा, यानी उसका जो लो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो इसे बोला जाता है पॉजिटिव डाइवर्जेंस। पॉजिटिव डाइवर्जेंस में इस तरह से कुछ होता है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस में आपको आरएसआई के जो लोज है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए देखेंगे, लेकिन प्राइजेस जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होते हुए देखेंगे। तो इस सिनेरियो में आप इनके स्टॉक जब ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, वहाँ से ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, तो ये ब्रेकआउट पे आपको यहाँ पे लॉन्ग क्रिएट हो सकता है। तो ये लॉन्ग क्रिएट करने के लिए इस तरह से कुछ आपको दिखता है तो यहाँ पे आप लॉन्ग बना सकते हो ये, या लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट
डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और ऊपर की तरफ जो है वो ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है। ये ब्रेकआउट ऑलमोस्ट 535 से ब्रेकआउट हो चुका है, ऊपर की तरफ 560 के प्रोजेक्शंस आपको जल्द से जल्द देखने को मिल सकते हैं। अगले स्टॉक के ऊपर बारे में बात करते हैं। अगला स्टॉक जो है वो है अपना बीबीटीसी। बीबीटीसी में पहले मैं डेली चार्ट्स आपको लिखाऊंगा, डेली चार्ट्स के बाद मैं आर्ली चार्ट्स में आपको शिफ्ट होते हुए दिखाऊंगा कि आर्ली चार्ट्स में क्या बन रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक बड़े मोमेंटम के बाद में, बड़े मोमेंटम आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि बड़ा मोमेंटम जो है या एक पॉजिटिव मोमेंटम के बाद में प्राइस आपको कंसोलिडेशन होता हुआ या करेक्शन होता हुआ दिख रहा है। करेक्शन में ये ऑलमोस्ट प्राइस जो है वो एक ट्रेंड लाइन के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो है वो अराउंड 1222 से लेकर 1225 के ऊपर इनकेस ये स्टॉक निकलता है तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, आर्ली चार्ट में शिफ्ट होते हैं, आपको और अच्छी तरह से यहाँ पे देखने को मिल सकता है। या आर्ली चार्ट में इनकेस ये स्टॉक जो है वो आपको ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा अराउंड जो लेवल है 1240 के आसपास का, 1240 के ऊपर 1240 के ऊपर इनकेस ये स्टॉक निकलता है तो आपको यहाँ पे एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है और इमीडिएट प्रोजेक्शन 1300 के आसपास के आपको ये स्टॉक्स में एक शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक के ऊपर ध्यान रखेंगे, इनके स्टॉक 1240 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। अगले और लास्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं। इनकेस आपको ये वीडियो अभी तक हमने जो बात किया आपको पसंद आया होगा तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। इनकेस जो नए हैं ये चैनल पे, जिन्होंने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन दबाया नहीं है, वो ज़रूर ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। दोस्तों अगला और लास्ट स्टॉक जो है वो है अपना वीआईपी इंडस्ट्री। वीआईपी इंडस्ट्रीज़ में आप यहाँ पे 4 आवर चार्ट्स में देख सकते हो कि यहाँ पे एक बढ़िया मोमेंटम वॉल्यूम के साथ में आपको बनता हुआ दिख रहा है। जो ये मोमेंटम है यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट जो है वो अराउंड 365 के आसपास बनता हुआ दिखेगा। इनकेस तो ये स्टॉक जो है 365 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे आपको एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये वॉल्यूम भी उसमें सपोर्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो पॉजिटिव मोमेंटम दिया तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखा, लेकिन उसके साथ में जब प्राइस कंसोलिडेशन होकर नीचे की तरफ कंसोलिडेट हुआ तो वॉल्यूम नीचे आता हुआ दिखा और उसके बाद में जब आज पॉजिटिव मोमेंटम या ब्रेकआउट के आसपास ये स्टॉक खड़ा है तो यहाँ पे वॉल्यूम भी जो है वो उसके साथ में मोमेंटम पॉजिटिव तरफ बढ़ते हुए दिखे, क्योंकि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि प्राइस ऊपर गया तभी वॉल्यूम बढ़ा, उसके साथ में प्राइस करेक्ट हुआ तो वॉल्यूम नीचे आ रहा है और वापस जब प्राइस ऊपर जाने लगा ये मोमेंटम में तो आपको प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे। और इन केस ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है 365 के ऊपर तो विथ वॉल्यूम आपको ध्यान रखना, इनकेस वॉल्यूम भी बढ़ते हुए दिखेगा तो यहाँ पे एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है और 400 के ऊपर के प्रोजेक्शंस आपको इमीडिएटली ये स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे अपने आज के स्टॉक्स जहाँ पे हमने डिस्कशन किया निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो ऐसा ही वीडियो लेके हम वापस कल मिलेंगे। जिन्होंने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल वापस हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।